सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आई एम अभिनव और आई एम अभिनव और आप देख रहे हो ड्रीम विदाउट फियर। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मैं आने वाले वीडियो में मतलब इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ AOCS के बारे में। इन शॉर्ट अगर आप समझो तो मैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में ये वाली वीडियोस बना रहा हूँ, और ग्राउंड स्टाफ में भी मैं बना रहा हूँ CS के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, रैम्प के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। तो ये वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, एंड वो चीज़ है थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट करा था एविएशन से रिलेटेड चीज़ें, तो मेरे 15,000 सब्सक्राइबर थे 3 साल में, और 2 महीने में मेरे 4,500 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक लाने के लिए। एंड वन मोर थिंग कि मैंने इंस्टाग्राम पे जब एविएशन से रिलेटेड वीडियोस डालना स्टार्ट करा था, तो उस टाइम मेरे 675 सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर्स थे, सॉरी सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, फॉलोअर्स थे 675, एंड अभी मेरे 9,700 समथिंग फॉलोअर्स हो गए हैं। तो आई होप कि कुछ दिन में 10,000 हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज मेरे को यहाँ तक लाने के लिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसे बैठ करके आराम से बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो यस थैंक यू सो मच। तो चलो भाई फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मैं थैंक यू बोलने लगूँ 10-15 मिनट की वीडियोस बन जाएगी, और मेरे को चाहिए नहीं। मैं चाहता हूँ आपको कि छोटे वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज बात करने वाला हूँ AOCS के बारे में, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड ग्राउंड सर्विस के बारे में। तो इसमें ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी एंड रैम्प। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी एंड रैम्प, और उसके बाद में बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा एज ए फ्रेशर। अगर आपको क्रू बनना है तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होगा, अगर आपको सीप लाइन में जाना है कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होगा, अगर आपको सैलरी वाइज इंक्रीमेंट करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस में देखो ट्रेनिंग जो होता है वो सारी चीज़ों का, कस्टमर सर्विस का ट्रेनिंग होता है 30 to 35 डेज का, सिक्योरिटी का ट्रेनिंग होता है 20 डेज का, एंड रैम्प का ट्रेनिंग होता है 15 डेज का। ये है ट्रेनिंग का टाइम। एंड जॉब टाइमिंग सब लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं 10 घंटे की जॉब होती है, वीक में 2 दिन का वीक ऑफ होता है। ठीक है, ये ऑफिशियली है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कम मिलेगा वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर एक दिन का वीक ऑफ मिलता है तो पर डे 8.5 आवर्स का जॉब होता है। तो अभी मैं बात करता हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। इसका जो मेन रोल होता है वो आता है टिकटिंग में आता है, रिजर्वेशन में आता है, फ्लोर में आता है, फ्लोर पे आप रह सकते हो, बोर्डिंग गेट में आता है, एंड अनाउंसमेंट में आता है। आपको अनाउंसमेंट करना रहता है, जो भी एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है वो CS डिपार्टमेंट के ही करते हैं। ठीक है, CS बोले तो कस्टमर सर्विस। और फिर आपको अराइवल्स में रहना पड़ेगा, अराइवल्स में जैसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे रहना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रहना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फीमेल हो और आपको अगर फ्यूचर में अगर कैबिन क्रू बनना है तो आप एज ए CS ज्वाइन कर सकते हो। CS का काम बहुत ही आसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा है। आपको टर्मिनल के अंदर रह के सारी चीज़ें करनी होती है। गेट के अंदर जाते हो, जब आप टर्मिनल के अंदर एंट्री लेते हो तो आप जाते हो बोर्डिंग पास के लिए। तो बोर्डिंग पास का जो काम होता है वो करते हैं CS वाले। बोर्डिंग पास प्रिंट करना, बैग टैगिंग करना, बैग वेट करना, फिर फ्लोर पे जो अनाउंसमेंट होते हैं HB देखते हैं, HB बोले तो हैंड बैगेज देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं ऑन फ्लोर। ये हो गया टिकटिंग डिपार्टमेंट का। टिकटिंग में बस इतना ही काम होता है, आपको टिकट प्रिंट करना, ID चेक करने उनके, एंड बैग को जाने देना है। ठीक है, और फिर आता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन थोड़ा सा हैप्टिक है, पर हाँ ज़्यादा नहीं है। रिजर्वेशन में आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपके अंडर में पूरा इंडिगो होता है। अंडर में नहीं मतलब आपके कंट्रोल में। आपने अगर कुछ गलती करा तो भाई फिर आप गए। ठीक है, कुछ ऐसा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में बहुत प्रो लोगों को भेजा जाता है, और गेट पे बहुत प्रो लोगों को भेजा जाता है। जैसे मैंने बताया आपको बोर्डिंग गेट, तो बोर्डिंग गेट और रिजर्वेशन काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है। लेवल 4 भी होता है जो कि डिफिकल्ट है, पर सारी चीज़ें ठीक है, आप सीखते जाओगे, आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। तो रिजर्वेशन पे ऑन द स्पॉट जो टिकट बुकिंग होता है, टिकट का रीशेड्यूलिंग होता है, या फिर कोई भी कस्टमर के जो क्वायरीज होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो उसका जो ऑफिस होता है वो टर्मिनल के बाहर का फेसिंग रहता है, और सारी चीज़ें मतलब 1 to 1 करके कस्टमर आपके साथ डील करेंगे। ठीक है, फ्लोर पे मैंने बताया आपको अनाउंसमेंट करने होते हैं, फ्लाइट आते हैं उनके अनाउंसमेंट, फ्लाइट जाते हैं उनके अनाउंसमेंट, और फ्लाइट के साथ कभी पेजिंग अनाउंसमेंट करना होगा, कभी गेट चेंजेस अनाउंसमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें होती है CS के अंदर में। बोर्डिंग गेट, यस बोर्डिंग गेट तो मैंने बताया आपको कि आप बोर्डिंग गेट पे रहोगे, फ्लाइट पे एंट्री होता है, वहाँ पे चेक करके
उनका जो भी बोर्डिंग पास रहता है। और बोर्डिंग गेट पे आप थोड़ा सा टाइम को लेकर के आपको ऐसा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैटर करता है। अगर आपकी वजह से फ्लाइट डिले हुआ देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिले। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ मैं CS में क्या करता हूँ अभी तक। तो मेरे को आकर के हुए हैं कुछ 2 महीने। तो मेरा जो काम होता है वो होता है टिकटिंग का, बैगेज का, बैग वेट करके अंदर अपने को डालना रहता है वो। और कभी क्योस चेकिंग पे हो जाता हूँ, कभी मैनुअल चेकिंग पे हो जाता हूँ, काउंटर्स पे हो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें। कभी फ्लोर पे हो जाता हूँ, कभी HP पे हो जाता हूँ। तो फ्लोर पे आपको अनाउंसमेंट करने होते हैं, लाइक जैसे आपके पास बड़ा क्यू है, लाइन है अगर आपके पास बड़ा, तो उसमें से आपको पैसेंजर को निकालने होते हैं जिनका फ्लाइट रहता है टाइम पे, या फिर सारी चीज़ों का मैनुअली आपको अनाउंसमेंट करना होता है। तो ये काम है मेरा, मतलब ये काम एज अ फ्रेशर मैं करता हूँ और मेरे को इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। सब मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि आपको मज़ा आ रहा है क्या काम करने में, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। हर दिन नए नए लोग मिलते हैं, हर दिन नए नए छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, मेरे को बच्चे बहुत प्यारे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं करता हूँ। अब आते हैं ऑपरेशंस, मतलब सिक्योरिटी एंड रैंप के बारे में। यस गर्ल्स, तो अगर आपको क्रू ज्वाइन करना है तो आप CS में जा सकते हो। CS में आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, हैंडल करने के लिए चीज़ें मिलेगी, एंड CS का एक्सपीरियंस मैटर करता है क्रू के लिए। तो आप क्रू में जा सकते हो CS करने के बाद, बट एटलीस्ट 1 ईयर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आप लगाओगे तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, आपको 1 साल करना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके मेकअप वेकअप में इंप्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि आप में इंप्रूवमेंट चाहिए, देन यू हैव टू जॉइन CS। ओके, तो चलो अब सिक्योरिटी के बारे में बातें करते हैं। तो ये सिक्योरिटी का जो जॉब है बहुत ही आराम वाला है, बहुत अच्छा जॉब है गाइस, बहुत अच्छा जॉब है। मतलब एंड सिक्योरिटी इज लाइक आई एम द किंग, ऐसा वाला भाई। उनका भाई जो सीन है, एक बार फ्लाइट लैंड हो गया, गेट खुल गए, फ्लाइट सिक्योरिटी के अंडर। सिक्योरिटी आप भी हो सकते हो एज अ फ्रेशर, सीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। सिक्योरिटी मतलब भाई कहीं भी इनकमिंग आउटगोइंग है, ऐसे हमारा भी इनकमिंग आउटगोइंग कहीं भी है, हम भी कहीं आ जा सकते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन भाई सिक्योरिटी प्रो लेवल का है। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ ना, मेरे को चमका दे भाई, फ्लोर पे चमका दे, ऐसे कैसे करा, ये कैसे करा, वो कैसे करा। मेरे सीनियर्स भी हैं ना CS में, अगर उन्होंने कोई अगर गलती करा ना, उनको चमका दे कि भाई आपने ऐसे कैसे किया, किसके परमिशन से किया, ये वो दिस दैट। सिक्योरिटी इज़ लाइक अ किंग ऑफ एयरपोर्ट भाई, ठीक है। क्योंकि जितने भी एयरपोर्ट है ना वो BCS के अंदर चलते हैं, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इनके पास BCAS का लाइसेंस रहता है, और BCAS का लाइसेंस है मतलब भाई वो बाप है, बाप एयरपोर्ट के, ठीक है। हाँ, थोड़ा मेरा लैंग्वेज कैजुअल है, बट ये आप समझो कि वो प्रो है भाई। प्रो इन द सेंस ऑफ कि उनका जो पोजीशन है वो प्रो वाला है। वो अगर आप AEP नहीं पहने हो ना, तो ऑन द स्पॉट वो आपको टर्मिनल से बाहर निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको क्रूज़ लाइन में आगे जाना है, क्योंकि क्रूज़ लाइन में एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जितने भी होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर आपको क्रू में जाना है, पैसे थोड़े ज़्यादा कमाने हैं, तो आप एयरपोर्ट में एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से अगर आप 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो क्रूज़ में, आपको बहुत ही अच्छा लाइक सैलरी एंड पोजीशन दोनों मिलेगा। तो आप इसमें आ सकते हो। एंड इसका मैं काम बता देता हूँ आपको। सिक्योरिटी का काम गेट पे होता है, मेन गेट पे होता है, बोर्डिंग गेट पे होता है। जैसे मैं जो बताया कि मैं टिकटिंग पे हूँ, एज ए CS स्टाफ मैं अगर टिकटिंग पे हूँ तो वो मेरे पीछे आके खड़े हो सकते हैं। बैगेज होल्ड एरिया में जा कर के देख सकते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पायलट के साथ उनका डिस्कशन हो सकता है, क्रू के साथ हो सकता है। फ्लाइट में जा कर के पूरा चक्कर लगा के आ सकते हैं, क्या चीज़ें हो रही है। रैंप पे जा सकते हैं, सिक्योरिटी में जा सकते हैं कि सारी जगह पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मतलब उनको सर्विलेंस का है और वो सर्विलेंस कहीं भी जा कर के कर सकते हैं। तो ऐसा होता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी बहुत ही प्यारा जॉब है। मेरे को अगर पहले होता मालूम था मैं भी सिक्योरिटी में ही होता। बहुत ही प्यारा जॉब है। आप एयरपोर्ट पे कहीं पे भी हो सकते हो, आपसे कोई पूछने के लिए नहीं आएगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मेरे को अगर एलोकेशन मिला है काउंटर का, अगर मैं चला जाता हूँ बोर्डिंग गेट, तो भाई मेरे पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कहाँ थे, क्या हो गया, ऐसे गए वैसे गए, काउंटर्स किसके भरोसे छोड़ा, ये करा वो करा। काउंटर्स पे रहो आपको कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंटर्स पे रहो आपको वेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंटर्स पे रहो कोई अगर इरर हो जाता है देन कोई नहीं सुनने वाला भाई, आप हो उसके जिम्मेदार। खैर ठीक है भाई, 1-1.5 महीने ट्रेनिंग करा, ऐसी थोड़ी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है अपने को सारी चीज़ें करने के लिए। तो अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ आपको रैंप के बारे में। गाइस रैंप पर्सनली मेरे को बहुत ही घटिया लगता है। रैंप ऐसे अच्छा है, लोग
बहुत सारे लोग रैंप में ज्वाइन भी करते हैं। रैंप में अगर आप जाते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से खैर भागना तो नहीं चाहिए, ये मेरे पापा मेरे को सिखाते हैं, हमेशा ही बोलते हैं मेरे को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे जितना उतना तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तो सारी चीज़ों को हैंडल करो। यस, तो मैं था रैंप पे। तो रैंप के का जो काम होता है वो धूप में होता है, बारिश में होता है, छाँव में होता है। रैंप पे होता है मतलब कि टर्मिनल के बाहर, सिक्योरिटी टर्मिनल के अंदर भी होता है, टर्मिनल के बाहर भी होता है, लेकिन रैंप मतलब हो गया टोटली बाहर। रैंप में अगर आप अच्छे लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, देन आप अंदर रह सकते हो, नहीं तो फिर आपका जो सारा काम है वो रैंप पे ही होता है। रैंप मतलब आप जानते हो ना, एयर साइड, जैसे टर्मिनल के एक बाहर होता है अपना लैंड साइड, तो लैंड साइड मतलब जिधर भी लोगों का मूवमेंट होता है, और एयर साइड जिस साइड में एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वो इन साइड में होते हैं, उसको एयर साइड बोलते हैं। और रैंप में आपका काम होता है चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ, मतलब चॉक्स ऑन से चॉक्स ऑफ तक। चॉक्स ऑन मतलब बोलते हैं एयरक्राफ्ट आके खड़ा हुआ, आपका काम स्टार्ट। वहाँ पे आपके कुछ स्टाफ वाले होंगे जो कि अंदर में क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग इन द सेंस ऑफ नॉट लाइक लेबोरेटरी जाके क्लीन करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं। क्लीनिंग मतलब जा कर के देखेंगे अंदर में कि सारी चीज़ें क्लीन है नहीं है, ऊपर का डेक खोल के देखेंगे, डेक खैर क्रू भी देखती है, सिक्योरिटी भी देखता है और रैंप भी देखता है, वहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं। फ्लाइट आने से पहले जो होता है वो रनवे का मतलब जो बे होता है, बे मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट आके खड़ा होता है, एप्रन बोलते हैं, बे बोलते हैं उसको। बे मतलब जहाँ पे ढेर सारे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, एंड एप्रन मतलब जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट रहता है। तो वो जो पार्टिकुलर एप्रन में आने वाला रहता है वो वाले जगह को वो क्लीन करते हैं। क्लीन इन द सेंस ऑफ कि वहाँ पे अगर 15 रैंप स्टाफ है तो वो वाले एरिया को पार्टिकुलर 50x50 का या फिर कुछ भी जो एरिया रहता है जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, वो वाले एरिया में जाकर के देखते हैं। इतने छोटे छोटे पत्थर भी उठाने पड़ते हैं, एंड वहाँ पे मैटर्स नहीं करता कि आप सीनियर हो जूनियर हो, अगर आप वहाँ पे अवेलेबल हो देन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा था कुछ रैंप का। और एक चीज़ बता दूँ कि रैंप, सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग स्टाफ CS, ये तीनों के मिलने से होता है सारे प्रोसीजर्स जो भी होता है टेक ऑफ एंड लैंडिंग का। तो यहाँ पे अगर आप देर करते हो तो आप तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एज पर मी। और हाँ, एक चीज़ और पूछ रहे थे सब लोग कि रैंप में आगे क्या स्कोप है, तो रैंप में मेरे को नहीं लगता कोई स्कोप है, आपको वही कंपनी में आगे 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 बढ़ना पड़ेगा। और खैर एक चीज़ और कि इंडिगो हर साल अप्रेजल देता है लोगों को, इंडिगो हर साल प्रमोशन देता है लोगों को। जैसे एज ए ऑफिसर मैंने ज्वाइन करा, अगर मेरी सारी चीज़ें अच्छी रही तो मैं अगले साल एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, फिर उसके अगले साल सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, एंड सैलरी में भी चेंजेस होते रहते हैं। और रैंप का मेरे को पर्सनली नहीं अच्छा लगता, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, सबकी अपनी अपनी चॉइस। क्योंकि यार धूप में काम करो तो फेस की वाट लग जाती है, इतनी दौड़नी वोड़नी पड़ती है, तो मतलब समझ रहे हो बॉडी का सारा वेट लॉस हो जाता है। तो ये है रैंप। और बस इतना ही था मेरे पास एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। तो वही बस थोड़ा सा के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और पसंद आया तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और, लोगों के जो ऑफर्स लेटर हैं वो अटके पड़े हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मतलब 10 में से एक मैसेज तो ऐसा आता है, डेली में को 100 आता है, मतलब 10 मैसेज तो समझ लो 10 मैसेज आते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि भैया मेरे को ऑफर लेटर नहीं आया, मेरा जनवरी में इंटरव्यू हुआ था अभी तक नहीं आया, फरवरी में इंटरव्यू हुआ था अभी तक नहीं आया। तो गाइस मार्च तक वेट कर लो, सबके आ जाएंगे, ठीक है। मार्च, आई थिंक मार्च के सेकेंड वीक में सारी चीज़ों के आ जाएंगे, अराउंड 15 के अंदर सबका ऑफर लेटर आ जाएगा। एंड यही सारी चीज़ें थी जिसके साथ मैं वीडियोज़ को बंद करना चाहूँगा। एंड इसमें जैसे स्टार्टिंग में थैंक यू करा, आखिरी में भी थैंक यू कर रहा हूँ ये वीडियोस को पूरा देखने के लिए। और मेरे को उम्मीद है कि आप सीखे होगे, बहुत सारा समझे होगे, और ऐसे छोड़ के आप मेरे को नहीं जाओगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपका प्यारा अभिनव राजपूत। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को स्टॉक कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेजेस कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें। और अगला वीडियो में लाने वाला हूँ कि मार्च में कितने इंटरव्यू होने वाले हैं, कैबिन क्रू के मार्च में कितने इंटरव्यू होने वाले हैं, ग्राउंड स्टाफ के कहाँ पे इंटरव्यूज होने वाले हैं वेन्यू के साथ। तो ये सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, फिर मिलते हैं।